अभी हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका का दौरा किया है। तो इस दौरान उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया और बहुत सारी लंबी लंबी बातचीत की, जिसके बाद जनरल मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग तक कर डाली। ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान सरकार ने नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रस्ताव भेजा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल हासिल करने की इच्छा को दिखाता है। उन्होंने लगातार दिखाया है कि वो नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं। अब तो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में बात की है। तो ट्रंप ने खुद को नोबेल ना मिलने के लिए गुस्से का इजहार किया। लेकिन आज इस वीडियो में हम यहाँ पर इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप का ये कहना है कि वो शांति के प्रतीक हैं और चारों तरफ शांति फैलाना चाहते हैं। पर आज वो खुद ही जंग के मैदान में कूद गए हैं। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के समय पूरे यूक्रेन युद्ध को रोकने का वादा किया, तो गाजा को लेकर कई प्रस्ताव दिए। बीते महीने भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे संघर्ष को रोकने की बात भी वो 10 से ज्यादा बार कह चुके हैं। तो कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ईरान और इजराइल में युद्ध रुकवाने का श्रेय लेने की कोशिश में ट्रंप है। लेकिन ट्रंप ने खुद को दुनिया की हर लड़ाई को रुकवाने वाला पेश करते हुए अपनी पोस्ट में कई बार नोबेल शांति पुरस्कार का उल्लेख किया है। लेकिन आज ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने ईरान और इजराइल के युद्ध पर खुलकर बात की। तो इस दौरान ट्रंप ने ईरान को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अगर ईरान में शांति नहीं हुई तो फिर विनाश तय है। हाँ, तो ये बात है कि 13 जून को शुरू हुई इजराइल और ईरान के बीच का जो तनाव था, उसमें अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इस हमले की जानकारी साझा की। तो ट्रंप के अनुसार अमेरिका ने ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु साइट को निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ईरान पिछले 40 साल से अमेरिका के खिलाफ है और कई अमेरिकी इस नफरत की भेंट चढ़ चुके हैं। अब ये और नहीं होगा। तो ईरान की वजह से हजारों अमेरिकियों और इजरायली नागरिकों की जान चली गई है। मगर ट्रंप कहते हैं कि अब बस हो गया, अब ये और नहीं होगा। ईरान पर अमेरिका के हमले का उद्देश्य परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना था। इसलिए अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइट्स को निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा कि बीती रात अमेरिका ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना था वो बेहद कठिन थे, मगर अमेरिकी सेना ने ये कर दिखाया। अब तेहरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु प्रोग्राम साइट फोर्डो तबाह हो चुकी है। तो इसमें जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन, उन्होंने भी अमेरिका के इस कदम को साहसिक करार दिया है। उन्होंने कहा, मैं और ट्रंप यही मानते हैं कि शक्ति से ही शांति स्थापित होती है। पहले शक्ति दिखाई जाती है और उसके बाद ही शांति आती है। अमेरिका ने ईरान पर पूरी ताकत के साथ कार्रवाई की। तो इजराइल के साथ लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप खुद क्यों आ गए? आखिर वो क्यों खुद इस लड़ाई में कूद गए? तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने विश्व को बचाया है, लेकिन क्या उन्होंने सच में विश्व को बचाया है या फिर उसको युद्ध की आग में धकेल दिया है? क्या ये शांति का रास्ता है या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ करार दे रहा है? अमेरिका द्वारा ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक की गई है और इससे तनाव और भी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका का वो हथियार भी खास चर्चा में है जिसका नाम है B-2 बॉम्बर, जो कि रेडार से भी बच निकलता है और इसने ईरान में पहाड़ों के नीचे 80% की गहराई में स्थित फोर्डो परमाणु साइट को भी निशाना बनाया। इंडियन एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी अजय अहलावत ने रविवार को एक एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों ने मिसौरी से कई ईरान तक उड़ान भरकर हथियार गिराए और इस बॉम्बर की लागत कितनी है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमले से कितना नुकसान हुआ है और कितनी कामयाबी। तो सबसे पहले कि अमेरिका जो ये दावा करता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर पावर सिस्टम है वो अब 10 to 15 ईयर्स पीछे चला गया है और अमेरिका ये कह रहा है कि हमला इतना सटीक है कि फोर्डो जो जमीन की गहराई में थी वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। हालांकि ईरान साफ साफ कह रहा है कि ये हमला उसको कमजोर नहीं करेगा। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने दुनिया को बेवकूफ बनाया क्योंकि जिस साइट पर अटैक किया गया है वहां से कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुई है। ईरान ये दावा कर रहा है कि उसका यूरेनियम पहले से ही सेफ जगह पर था।
और अब इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत, इसका जवाब कोई नहीं जानता। जवाब तभी मिलेगा जब दोनों में से कोई युद्ध जीतेगा और इतिहास को अपने तरीके से लिखेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये चीज़ दुनिया को विश्व युद्ध 3 की तरफ धकेल रही है? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक टाइम पर खुद को ये कह रहे थे कि इजराइल से कि आप युद्ध को आगे मत बढ़ाइए, चारों तरफ शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका नज़रिया आज इतना जल्दी कैसे बदल गया? इसको लेकर जो इनसाइडर कहानियां आती हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप को पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि वो नहीं रुकेंगे। इजराइल ने पहले जो ईरान में हमले किए उसने काफ़ी तबाही मचाई। माना जा रहा है कि वो तबाही देखकर क्रेडिट उनके हिस्से से चला गया या फिर उनके हिस्से से चला जाएगा। और इसको लेकर उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पर भी ये दावा किया था कि ये दुनिया नहीं जानती, लेकिन इस ऑपरेशन में उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। और इसी के बाद उन्होंने इजराइल का खुलकर साथ देना शुरू किया। जब ट्रंप को ये रिपोर्ट मिली कि इजराइल के हमलों से ईरान के न्यूक्लियर पावर जो साइट्स हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो 22 जून को वो खुलकर मैदान में उतरे और वहाँ और भी घातक हमला कर दिया। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या ईरान शांत बैठेगा? तो इसका जवाब अगर हम जानने की कोशिश करें तो ईरान इतना सब होने के बाद शांत नहीं बैठेगा। इवन ईरान ने अभी से ही जवाब देना भी शुरू कर दिया है, इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। ईरान की सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह अली ने साफ कहा है कि ये हमला अमेरिका पर भारी पड़ेगा और इसकी शुरुआत भी हो गई है। ईरान ने ट्रू ऑपरेशन 3 के तहत इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल दागी है और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती और बाकी सब, इनको भी एक्टिव किया जा रहा है। और ईरान उस जगह को भी और या फिर उस रास्ते को भी ये बंद कर रहा है जहाँ से दुनिया का 20% तेल आता है। और अगर ये रास्ता बंद होता है तो ये माना जा रहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, तेल की कीमत आसमान छू जाएगी। और इसके पास इजराइल के पास अभी भी मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं और कुछ खुफिया न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ईरान बदला लेगा, नहीं लेगा, उससे में रिएक्ट करेगा या फिर ईरान समझदारी से लड़ेगा, उसके साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा अभी ये सब रहस्य में ही है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो स्पष्ट दिख रही है और वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई है। और दुश्मनी बढ़ गई है ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो दुश्मनी है ये आज की नहीं है, इसकी शुरुआत 1954 में ही हो गई थी। ये लड़ाई पहले से ही तेल को लेकर शुरू हुई थी। जो ईरान के नेता थे मोहम्मद मोसादेक, जिन्होंने विदेशी कंपनियों से तेल का नियंत्रण छीना था, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन नाराज़ हुए और उसके बाद अमेरिका ने उनको हटाकर अपना व्यक्ति बिठा दिया जो कि ईरानी था, जिसका नाम शाह था। 1979 में शक का शासन से ईरानी शक ने जो है ईरानी जगह पर शासन किया और उसकी सख्ती से जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। तो उस समय जो आयतुल्लाह थे उन्होंने जनता और सत्ता को संभाला और वहीं से ये एक इस्लामिक देश बन गया। लेकिन जब भी इस्लामिक देश बन रहा था, जिस समय पर ये इस्लामिक देश बन रहा था, तो वहीं गुस्साए अमेरिकी छात्रों ने लीगेशन पर हमला कर दिया और इसमें करीब 52 ऐसे अमेरिकी थे जिन्हें करीब 442 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। यहीं से अमेरिका और ईरान जो है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। यहीं से अब जो न्यूक्लियर वेपन्स का डर है वो भी दिख रहा है, क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स पर काफ़ी वर्क कर रहा है और कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाकर उसका इस्तेमाल ना कर ले और मिडिल ईस्ट में पावरफुल ना हो जाए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बहुत ज़्यादा आर्थिक पाबंदियाँ लगा रखी हैं। अमेरिका में यहूदी समुदाय का काफ़ी प्रभाव है, इसलिए जो अमेरिका है वो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा ईरान क्योंकि शिया मुस्लिम देश है, लेकिन अमेरिका जो है वो हमेशा से सऊदी अरब, यूएई का दोस्त है और इन जगहों पे सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो ज़्यादा है, तो इनके बीच में पहले से ही काफ़ी टकराव है। लेकिन कुल मिलाकर जो बात है तो ये लड़ाई असल में तेल की है, सत्ता की है, परमाणु डर की है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये सब करके आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला, क्योंकि वो तो शांति की बात कर रहे थे। उनके देश के लोग खुद ये कह रहे हैं कि अमेरिका द ग्रेट की जगह अब इजराइल द ग्रेट की तरफ क्यों चले गए।
लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि इजराइल ने अमेरिका को जंग में धकेल दिया है और सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर अचानक से कैसे बदल गए, या फिर हम यूं कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप यही हैं जिन पर हम एक वक्त पर काफी भरोसा कर सकते हैं लेकिन अगले ही वक्त हमारे भरोसे को एकदम बदल दे। 1953 में ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्ता पलट किया उसी का नतीजा 1979 की ईरानी क्रांति थी। इन 40 सालों में ईरान और पश्चिम के बीच कड़वाहट खत्म नहीं हुई। इस्लामिक रिपब्लिक ईरान से 4 दशकों की असहमति और नतीजा ये मिला कि ना तो ईरान ने घुटने टेके और ना जो ये इलाके थे उनमें शांति स्थापित हुई। यहाँ तक कि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद से दुश्मनी और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। तो इस सारे माहौल के बीच पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो अमेरिका ने जैसे ही ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने इस हमले की बहुत ही बुरी तरह से निंदा की, लेकिन कोई भी पाकिस्तान की इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि उससे कुछ ही दिन पहले जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, उनके साथ लंच किया था, तो उनके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज की बात करी। तो आज अचानक से क्यों पाकिस्तान सरकार अमेरिका के अटैक की आलोचना कर रही है, क्यों ये कह रही है कि जो उन्होंने किया वो गलत है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ये, और या फिर यूँ कहें कि यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि चंद डॉलर्स के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने आर्मी बेस को अमेरिका के पास बेच दिया है। यहाँ तक कि ईरान ने भी 2 दिन पहले बिना पाकिस्तान का नाम लिए इन्हें डायरेक्टली धमकी दी है कि अगर किसी देश ने लड़ाई में इजराइल या अमेरिका में वैसे किसी भी देश का साथ दिया तो वो देश भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये लग रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को जो है वो पूरी तरह फंसा दिया है, या पाकिस्तान का 2 साल पहले जो 9/11 के बाद हाल हुआ था वो अब अमेरिकन डॉलर्स की लालच में अपने ही अफगान भाइयों के खिलाफ हो गया था। जिस तालिबान और अलकायदा को वो अपना भाई बताता था, उन्हीं को मारने के लिए उसने अमेरिकन फौज को अपने देश में अड्डे दे दिए। देखिए, हो सकता है कि बहुत कभी ना कभी जो ये वॉर है वो खत्म हो जाए, लेकिन ईरान ये कभी नहीं भूलेगा कि उसके साथ के देश उसके साथ क्या किया है। अब सोचिए कि जब ईरान में वॉर खत्म हो जाएगी या सिचुएशन थोड़ी स्टेबल हो जाएगी तो तब पाकिस्तान का क्या होगा। तो अब जो भी हो, अब देश कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़ रहा हो, क्योंकि अभी चाइना और रशिया ने भी अमेरिका की हमले की आलोचना की है, लेकिन कोई भी खुलकर इस बात में सामने नहीं आ रहा कि अगर गलती से भी चाइना या फिर रशिया, ईरान या इजराइल में से किसी की भी तरफ जाता है, मदद करने के लिए आगे खड़ा हो जाता है, तो सिचुएशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती हैं, एंड दिस कैन इवन लीड टू वर्ल्ड वॉर 3।